सो आपने स्कूल की डेक्लरेशन साल गानी है और उसके बाद अपनी नेशनैलिटी वाला सिलसिला जो है वो चलवा लेना है। व्यूअर्स, बहुत ज्यादा लोग जो है वो खुद IRN में जा रहे हैं, वहां पर 10-10, 15-15 टोकन मिलते हैं और उनका टाइम जाया हो जाता है, फिर उनको वापस आना पड़ता है। बहुत ज्यादा लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे, उनकी नेशनैलिटी जो है वो रिजेक्ट हो रही है। बहुत ज्यादा लोग जो है दूसरे कंट्रीज में बैठकर मुख्तलिफ तरह के लोगों को यूज करके अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हैं, बाद में उनका जो है वो रिजेक्शन वाला सीन हो जाता है। अगर आपने गवाह नहीं दिए तो आप गवाह भी दिया करें ताकि आपको फालता ना आए। व्यूअर्स, दो गवाहों वाला सिलसिला क्या होता है? हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोसेस क्या है। इस वक्त करंट सिनेरियो में सदर प्रेसिडेंट जो है उनके पास पड़ा हुआ है नेशनैलिटी का लॉ इंप्रूव करने के लिए, पिटीशन वगैरह सारी उनके पास है। अगर वो सिग्नेचर कर देते हैं, तो अगर वो सिग्नेचर नहीं करते या कोर्ट में भेज देते हैं, तो जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, यू मस्ट पे द प्राइस। व्यूअर्स, मैं शेयर इसलिए बताता हूँ कि आपको हम सिरात मुस्तकीम वाला रास्ता गाइड करते हैं जिसमें आपकी बेहतरी है। अगर नेशनैलिटी का लॉ चेंज हुआ तो इस पर नेशनैलिटी टेस्ट भी लागू हो सकता है। ए इश्क तुझे खुदा का वास्ता, ए इश्क तुझे खुदा का वास्ता, यार दे या मार दे। अस्सलाम वालेकुम, सरजमीन पुर्तगाल के दिल कैपिटल स्पेन से मलिक अरसलान आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, ये मेरा नया चैनल है, इसको आपने सब्सक्राइब कर देना है। पुराना चैनल जो है वो बिल्कुल वैलिड नहीं रहा, उस पर वीडियोस अपलोड नहीं की जा सकती। सो जितने भी मेरे पुराने फॉलोअर हैं, इस नए मलिक अरसलान ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, घंटी के बटन को लाजमी आपने प्रेस कर देना है ताकि मेरे और आपके दरमियान राब्ते और रिश्ते वाला सिलसिला चल सके। इसके अलावा कमेंट लाजमी करना होता है ताकि नई वीडियो जो है वो मैं कमेंट्स रीड करके बनाता हूँ। पुर्तगाल में टैक्स नंबर, कंपनी फॉर्मेशन, डी कैटेगरी के वीजे, नेशनैलिटी, आर्टिकल 92 के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके सेशन भी बुक कर सकते हैं। अगर आपने नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, आपके पास पासपोर्ट, TRC कार्ड, A2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, PCC और बर्थ सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट हैं, तो आप मेरे ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके छोटा सा रिटर्न मैसेज करेंगे और नेशनैलिटी के लिए कहेंगे। विद इन जो है वीक आपकी नेशनैलिटी का A to Z प्रोसेस जो है वो बड़ी फास्ट ट्रैक में इस वक्त कंप्लीट हो रहा है। बजरिया लायर ऑनलाइन नेशनैलिटी का सिलसिला जो है वो इस वक्त बड़े फास्ट ट्रैक में लोग नेशनैलिटी अप्लाई कर रहे हैं। प्रोसेस सिंपल है। अगर आपको 5 लाख से 5 साल हो चुके हैं और आपके पास पासपोर्ट, TRC कार्ड, A2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट, PCC और बर्थ सर्टिफिकेट, ये 5 डॉक्यूमेंट हैं, या अगर इनमें से कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट है, जिसमें ज्यादातर लोगों के लैंग्वेज सर्टिफिकेट वाला मामला जो है लटका हुआ है, सो आपने स्कूल की डेक्लरेशन साल गानी है और उसके बाद अपनी नेशनैलिटी वाला सिलसिला जो है वो चलवा लेना है। व्यूअर्स, अगर आपके पास PCC और बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो अपने होम कंट्री से ये बनवा के, पोस्टल करवा के, लायर से नोटरी ट्रांसलेशन करवा के इनको IRN की साइट पर जल्द से जल्द ऑनलाइन नेशनैलिटी अप्लाई करने के लिए जो है पुट करें, ताकि आपको नेशनैलिटी की कंफर्मेशन आ सके और बाद में आपको प्रोसेस नंबर 12 इंच आ सके। व्यूअर्स, बहुत ज्यादा लोग जो है वो खुद IRN में जा रहे हैं, वहां पर 10-10, 15-15 टोकन मिलते हैं और उनका टाइम जाया हो जाता है, फिर उनको वापस आना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप लायर के थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस करवा लें। व्यूअर्स, बहुत ज्यादा लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए थे, उनकी नेशनैलिटी जो है वो रिजेक्ट हो रही है, जैसा कि फेक जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर आपने स्कूल नहीं किया, आपके टीचर की आपने क्लासें नहीं अटेंड की, तो आपका जो है लैंग्वेज सर्टिफिकेट वो रीजनल कंसीडर नहीं किया जाता। बहुत ज्यादा लोग जो है दूसरे कंट्रीज में बैठकर मुख्तलिफ तरह के लोगों को यूज करके अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हैं, बाद में उनका जो है वो रिजेक्शन वाला सीन हो जाता है। बेहतर यही है कि आप सिलसिले को फॉरवर्ड लेके चलते हुए लीगल ही सारी डॉक्यूमेंटेशन लगाया करें ताकि कल कलाम को आपको नेशनैलिटी का कोई मसला ना बने। व्यूअर्स, इसके अलावा बहुत ज्यादा लोगों के नेशनैलिटी में भी नाम और डेट ऑफ बर्थ मैच होने की वजह से पेंडिंग में जो है केस जा रहे हैं, उनको नेशनैलिटी प्रूव करके नहीं दी जा रही। अगर आपने गवाह नहीं दिए तो आप गवाह भी दिया करें ताकि आपको फालता ना आए। व्यूअर्स, 2 गवाहों वाला सिलसिला क्या होता है? जैसे ही आप शादी करते हैं तो 2 गवाहों की जरूरत आपको पड़ती है। सेम IRN आपसे क्लैरिफिकेशन मांगती है, वेरिफिकेशन मांगती है कि आप 2 जो है गवाह पेश करें, जो आपको जानते हो, जो आपके होम कंट्री के हों, जिनके पास रेजिडेंसी कार्ड वगैरह हो। इस तरह के मामलात में आप 2 गवाह जब पेश करते हैं तो आपकी नेशनैलिटी प्रूव करके दे दी जाती है। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। व्यूअर्स, मेरे बहुत ज्यादा जानने वाले जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, नेदरलैंड, इवन स्विट्जरलैंड में आजकल पुर्तगाल की कंपनीज के भी यहाँ पे वहां पर गए हुए हैं। वहां पर बैठे हुए ये अपनी नेशनैलिटी बजरिया लायर अप्लाई करवा सकते हैं, लेकिन आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट या उसकी डिक्लेरेशन का होना जरूरी है। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश, जो भी आपका होम कंट्री है, वहां से आपने PCC और बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट पोस्टल करवा के मंगवाना है। बहुत ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि पोस्टल नहीं करवाते, फिर उनको मसला जो है बाद में फालते वाला सीन हो जाता है। व्यूअर्स, इस वक्त स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, पूरे शेंजन जोन में, इवन ग्रीस में, रोमानिया में
पुर्तगाल की कंपनीज ने ठेके लिए हुए हैं। लोगों को जब कार्ड मिल जाता है तो यहाँ की कंपनीज की बिहाफ पे वहां पर चले जाते हैं। पुर्तगाल की कंपनीज ने वहां पर ठेके लिए हुए हैं। वर्क सप्लाई वाले हो गए, इस तरह के बहुत ज्यादा आजकल लोगों को कंपनीज भेज रही हैं। सिलसिला शुरू हुआ है कि दूसरे कंट्रीज में पुर्तगाल के कार्ड पे लोग काम करते हैं, तो उनको आने की जरूरत नहीं है। वो वहां पर बैठे हुए ही लायर के थ्रू अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो ऊपर ऑफिस का नंबर मौजूद है। आपने छोटा सा रिटर्न मैसेज करना होता है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। बहुत ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोसेस क्या है। व्यूअर्स, सिंपल प्रोसेस है नेशनलिटी का। अगर आपको 5 लाख से 5 साल हो चुके हैं और आपके पास पीसीसी बर्थ सर्टिफिकेट और लैंग्वेज सर्टिफिकेट है तो आपको 29 मंथ लीगल जो नेशनलिटी का टाइम है उसकी लाइन में लगना पड़ेगा। नेशनलिटी का टाइम लीगल IRN की तरफ से जो साइड पे शो होता है वो 29 मंथ है। मुख्तलिफ आर्टिकल्स में मुख्तलिफ टाइम मुख्तलिफ IRN से लेती हैं। लेकिन अगर आप 5 साल बेस पर नेशनलिटी अप्लाई कर रहे हैं, फ्रांस से बहुत ज्यादा लोग आजकल अप्लाई कर रहे हैं, बेल्जियम से, नेदरलैंड से, जर्मनी से, स्वीडन से, डेनमार्क से, लक्समबर्ग से, स्विट्जरलैंड से, तो उन्हें अपने प्रोसेस का पता होना जरूरी है। ये कैसे पता चलेगा? वीवर, जब आप नेशनलिटी अप्लाई कर देते हैं, आपकी नेशनलिटी सबमिशन हो जाती है, उसके बाद आपको 12 इंच का एक्सेस कोड आता है। उस एक्सेस कोड को आप यूज करते हुए ऑनलाइन अपनी नेशनलिटी का प्रोसेस चेक कर लेते हैं। पहले आपकी फाइल जाती है जी सबमिशन में, फिर जाती है एनालाइजिंग में, फिर जाती है डिसीजन में, और चौथे स्टेप में जाकर आपको पता है कि कंक्लूड डिस्पैच वगैरह आपकी नेशनलिटी होकर आपको मिल जाती है। चौथे स्टेप में ये भी होता है कि वहां पर रुकी होती है कि आपके गवाह नहीं है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं। इस वक्त करंट सिनेरियो में सदर प्रेसिडेंट जो है उनके पास पड़ा हुआ है नेशनलिटी का लॉ इंप्रूव करने के लिए, पिटीशन वगैरह सारी उनके पास है। अगर वो सिग्नेचर कर देते हैं तो नेशनलिटी का लॉ 7 साल या 10 साल या जो भी नया इंप्लीमेंट होना है वो गजट में शाया होगा और नेशनलिटी का नया लॉ जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा। अगर वो सिग्नेचर नहीं करते या कोर्ट में भेज देते हैं तो इसको जो है ना, आपको पता है कि वीटो भी वो कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। वीवर्स, अगर सदर इस पर सिग्नेचर कर देते हैं तो तमाम नए इमिग्रेंट को नेशनलिटी 10 साल या 7 साल या 8 साल या जितना भी टाइम वो कहेंगे उस टाइम में अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद ये लॉ गजट में आएगा, उसके बाद इंप्लीमेंट हो जाएगा। उससे पहले पहले आप लोग अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर लें। जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, यू मस्ट पे द प्राइस। जैसे आपने 5 साल वेट किया, जलालत बर्दाश्त की, कभी निफ बनाया, कभी निस बनाया, कभी इस लाइन में, कभी उस लाइन में, कभी आपकी कश्ती जैसे समुद्र में चकोले खा रही होती है, ऐसे चकोले खाए, लेकिन आपका 5 साल टाइम गुजर गया। लेकिन अब आप देर ना करें, नहीं तो आपको 10 साल वाली लाइन में भी लगना पड़ सकता है। हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। वीवर्स, मैं हमेशा ये क्यों शेयर यूज करता रहता हूँ? वीवर्स, मैं शेयर इसलिए बताता हूँ कि आपको हम सिराते मुस्तकीम वाला रास्ता गाइड करते हैं जिसमें आपकी बेहतरी है। और जैसे कि मैं पुर्तगाल को कीमती सासा कहता रहता हूँ, उसका क्या मतलब है? अगर 5 साल के बाद आपने नेशनलिटी अप्लाई कर ली और आपको साल, 1.5 साल, 2 साल में नेशनलिटी मिल गई तो कीमती सासा ही है। आप अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, फिनलैंड, डेनमार्क, जहां चाहे वहां रह सकते हैं। सो नेशनलिटी मस्ट अप्लाई करें। नेशनलिटी वाले प्रोसेस को डिले ना करें। अगर आपकी लैंग्वेज नहीं है तो लैंग्वेज सर्टिफिकेट लेने के लिए एडमिशन लें। IEFP सरकारी इदारा है, उसमें एडमिशन लें, या किसी प्राइवेट स्कूल में भी आप एडमिशन ले सकते हैं जो कि गवर्नमेंट से आपको पता है लाकशुदा इदारे हैं। वहां पर आप लैंग्वेज करके अपनी नेशनलिटी का प्रोसेस करवा सकते हैं। अगर नेशनलिटी का लॉ चेंज हुआ तो इस पर नेशनलिटी टेस्ट भी लागू हो सकता है। उससे पहले पहले आप नेशनलिटी वाले प्रोसेस से निकल जाएं तो बेहतर है। ऐ इश्क तुझे खुदा का वास्ता, ऐ इश्क तुझे खुदा का वास्ता, यार दे या मार दे। जितने भी लोगों को 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं, जल्द से जल्द नेशनलिटी अप्लाई कर लें। ऊपर ऑफिस का नंबर मौजूद है, वहां पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। शॉर्ट सा रिटर्न मैसेज करना है और अपनी नेशनलिटी जो है आपने ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। उसके बाद आपकी नेशनलिटी का प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। पुर्तगाल में D2, D7, D8, आर्टिकल 92 या इमिग्रेशन के किसी भी मामले में अगर आपको लीगल हेल्प चाहिए तो आप ऑफिस के नंबर पर रब्ता करके सेशन भी बुक कर सकते हैं। तमाम काम बदरी अलायर किए जाते हैं। वीडियो को ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। पुर्तगाल इमिग्रेशन अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए।